नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हेलो दून पर मैं हूं आप सभी का होस्ट और दोस्त आरजे गौरव। तो दोस्तों, आज है एथलीट डे। बेसिकली 7 मई है आज और एथलीट डे हम मना रहे हैं। तो इसमें एथलेटिक्स पे इस विषय पे बात होगी और थोड़ा सा इस दिन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस खास फोन इन कार्यक्रम में, जिसमें कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आदर्श विद्यालय के PEI नरेश सिंह नयाल सर। इनसे हम चर्चा करेंगे इस बारे में और बहुत सारी चीजें आज हमें जानने के लिए मिलने वाली है। तो सबसे पहले सर, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। हेलो आरजे गौरव और 91.2 NIVH हेलो दून, आप सभी को मेरा नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर विद यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, अब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे एथलीट डे के बारे में। बेसिकली सबसे पहले कि आखिर ये दिन है क्या और किस लिए इसे हम मनाते हैं। देखिए आरजे गौरव, जैसा कि आपने बात कही, आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो आज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है जी ये जो IAAF है यानी कि इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन 1996 में जो से ये डे मनाना शुरू किया 7 मई को। हर साल 7 मई को ये मनाते हैं और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई यानी कि जो मनाया गया, ये फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको किया गया। और ये इसका जो खास उद्देश्य है, मेन कहूंगा कि मेन जो मोटो है वो ये है कि स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज को सभी एज ग्रुप के लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना इसके बारे में और इसको पॉपुलर करना सभी एज ग्रुप के बारे में। सभी एज ग्रुप, जितने एज ग्रुप हैं हमारे, उनके बीच में इसको इसको अवेयरनेस लाना एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स के बारे में, ये इसका मेन उद्देश्य है। जी, तो मतलब इसका कोई थीम वगैरह रखा जाता है हर साल या ऐसे ही? इसका थीम हर साल, मेन थीम इसका यही है कि स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज इसको जो हर एज ग्रुप के लोग हैं उनके बीच में पॉपुलर करना, यही इसका एम होता है और यही इसका मोटो होता है। जी, तो अब हम थोड़ा सा क्योंकि हर तरीके के श्रोता जो हैं इसको, रेडियो को और इस प्रोग्राम को जो है डिजिटली भी सुनते हैं, तो थोड़ा सा हम उनके लिए यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा एथलेटिक्स के बारे में बताइए। एथलेटिक गेम होते क्या हैं और इसमें कौन कौन से गेम्स आते हैं? बिल्कुल, देखिए गौरव, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स को अगर कोई जाने तो वो इस तरह से जाने कि एथलेटिक्स 3 प्रकार के इवेंट्स जो होते हैं उनको एकजुट करके खेलते हैं। जैसे आपका रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग, यानी कि जितने भी जो रनिंग के हैं, दौड़ने वाले इवेंट्स हैं, और उसके बाद में जो थ्रोइंग फेंकने वाले हैं, और तीसरा जो जंपिंग के इवेंट्स हैं या कूदने वाले इवेंट्स हैं, वो इसके बीच आते हैं। जैसे अगर बात करें रनिंग की, तो जो 100 मीटर्स है, 200 मीटर्स है, जितने भी ट्रैक इवेंट्स हैं, 400 मीटर्स है, और उसके बाद में हडल रेसेस हैं। हडल रेसेस मतलब बाधा दौड़ जो कहते हैं हम, हडल्स के बीच में स्टिकल चीज है। और जब थ्रोइंग की बात करते हैं तो शॉर्टकट है, और जैसे गोला फेंक जिसको आप बोलते हैं, चक्का फेंक यानी कि डिस्कस थ्रो, और उसके बाद जेवलिन है यानी कि भाला फेंक, जो कि अब काफी पॉपुलर भी है। और उसके बाद जंपिंग में आपका हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, और उसके बाद पोल वोल्ट है, यानी कि पोल की सहायता से जो हम हाइट को क्लियर करते हैं उसको पोल वोल्ट कहते हैं। तो ये सारे इवेंट्स इसके एथलेटिक्स के अंदर आते हैं। अगर यूरोप में आप देखेंगे तो इसको पॉपुलरली लोग इसको ट्रैक एंड फील्ड भी बोलते हैं। ट्रैक मतलब जितने भी दौड़े जाने वाले हैं ट्रैक में, और उसके बाद में फील्ड मतलब जो जंपिंग और थ्रोइंग के इवेंट्स हैं। तो ट्रैक एंड फील्ड अगर कहीं पे शब्द आ रहा है, जब भी आप कहीं पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वहां पर भी एथलेटिक्स की ही बात होने वाली है। जी, तो क्योंकि ये रेडियो VI लोगों के लिए काम करता है, दिव्यांग लोगों के लिए काम करता है, और हम सभी भी जितने इसको सुनने वाले हैं, ज्यादातर, मैं सभी नहीं कहता लेकिन ज्यादातर VI ही होंगे या अलग अलग तरीके से दिव्यांग ही होंगे। तो थोड़ा सा बात हम आगे चलने से पहले उनके बारे में करना चाहेंगे कि इसमें क्या VI लोगों के लिए भी रेसेस, तो चलिए जितनी भी हैं वो हैं ही हैं, और भी
कोई गेम्स हैं क्या जो कि एक वीआई खेल सकते हैं इसमें या खेलते हैं? बिल्कुल गौरव, जब हम बात करते हैं वीआई की यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट की, तो यहाँ पर मैं अगर ब्लाइंड शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, अगर उस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग कर रहा हूँ, तो उसको कोई भी अन्यथा ना लें, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है, गेम्स हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी है एक, जो आप और मेरे अनुसार नहीं बल्कि जो वर्ल्ड गवर्निंग बॉडीज होती है उनके द्वारा बनाई जाती है। तो सबसे जी। पहले तो ये कहूंगा। अब बात आती है कि वीआई के लिए एथलेटिक्स में आखिर है क्या क्या। क्योंकि एथलेटिक्स, जैसा कि मैंने कहा, आपने भी एक माना, क्योंकि आप भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो आपने ये कहा कि जो रनिंग के इवेंट्स हैं, रनिंग इवेंट्स में गौरव देखिए कि 100 मीटर स्प्रिंट, पहले स्प्रिंट मतलब जो कि तेज भागने वाली रनिंग है वो, जैसे 100, 200 और 400 मीटर। जी। उसके बाद आ जाता है मिडिल डिस्टेंस, 800, 1500, यानी कि 800 मीटर और 1500 1500। मीटर। उसके बाद आ जाता है लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस में 5000 और 10,000 मीटर। और उसके बाद दोनों रिले होती हैं, यानी कि 4x100 मीटर और 4x400 मीटर, ये दोनों रिले। और उसके बाद जंपिंग इवेंट्स में अगर हम देखेंगे, जंप के इवेंट्स में, तो लॉन्ग जंप है जो वीआई के लिए है। और उसके बाद अगर थ्रोइंग इवेंट्स में देखेंगे तो शॉर्ट पट और डिस्कस, जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक। तो इतने सारे इवेंट्स हैं एथलेटिक्स के जो कि वीआई के लिए होते हैं। और जो ब्लाइंड कैटेगरी है वो है, अगर पैरा स्पोर्ट्स की बात करें, पैरा एथलेटिक्स की बात करें पर्टिकुलरली, तो T11 टू T12, T30, ये तीनों जो होते हैं, ये पैरा पैरा एथलेटिक्स है उसमें होते हैं अपने विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, यानी कि T11 या F11, T12 या F12 और T13 या F13। अब जो टी शब्द है, जो टी अल्फाबेट है, वो डिनोट करता है ट्रैक इवेंट्स को, यानी कि रनिंग के इवेंट्स को। और उसके बाद जो एफ अल्फाबेट है वो डिनोट करता है फील्ड इवेंट्स को, यानी कि जंप्स और थ्रोज को। और अगर हम एक कॉमन जो यूज करते हैं, जो साइट डिवीजन है, उसको यूज करते हैं, तो B1, B2, B3 कहते हैं हम बाकी स्पोर्ट्स में ना। तो वही जो B1, B2, B3 है, वही यहाँ पर T11 या F11, T12 या F12 या T13 या F13 वो हो जाते हैं। यानी कि इस तरह से हमें एथलेटिक्स में उनको क्लासिफिकेशन को पहचानना चाहिए। तो बहुत सारे एथलेटिक्स के इवेंट्स हैं जो वीआई के लिए भी है। तो इसमें सर जो वीआई होते हैं या T11 लोग होते हैं बेसिकली जो B1 कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए क्या क्या कोई प्राथमिकताएं होती हैं इन गेम्स में जाने के लिए? भाई आई का तो होता ही होगा, आई टेस्ट या आई पैचिंग वगैरह कुछ ना कुछ। आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया गौरव। तो जो T11 है रनिंग के इवेंट्स में या किसी भी, उन T11 और T12 के जितने भी एथलीट्स हैं, उनको सबसे पहले तो गाइड रनर उनको अथराइज है, यानी कि परमिटेड है। जी। तो T11 तो भागेगा ही भागेगा, क्योंकि उन्हें डायरेक्शन देखनी है। और गाइड रनर मतलब जो उन्हें गाइड करता है रनिंग के लिए, वो उनको लेके जाता है, जो टोटली ब्लाइंड है उनको लेके जाएगा इन द सेंस, अगर कोई इसको इस तरह से समझें हम लोग, कि अगर कोई 13 सेकेंड्स में अगर 100 मीटर पूरी कर रहा है, या 14 सेकेंड्स में 100 मीटर पूरी कर रहा है, तो इसका मतलब उसका जो गाइड है, गाइड रनर है, जिसके साथ वो दौड़ रहा है, जिसको अटैच करके दौड़ते हैं दोनों, एक कैथेटर होता है जिससे दोनों हाथ से अटैच रहते हैं। और जब फिनिश लाइन आती है, तो पहले जो रनर है वो फिनिश करता है, और उसके बाद गाइड रनर उससे पीछे फिनिश करता है, जस्ट पीछे बिल्कुल। तो दोनों को ही 14 सेकेंड का रनर होना चाहिए, तभी जाके दोनों एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि दोनों अच्छा भाग सकते हैं। अगर जो गाइड रनर है वो ज्यादा तेज हो गया तो ड्रैग करेगा वो, यानी कि खींचेगा उसे। और अगर रनर ज्यादा तेज हो गया तो उसके बाद में उसको पीछे की तरफ को खींचेगा, यानी कि स्लो हो जाएगा, क्योंकि गाइड रनर उसका पीछे रहेगा। अब जहाँ तक बात आती है आई पैचिंग और उसकी, तो एथलेटिक्स में जो ब्लाइंड फोल्ड है वो लगाते हैं, और उसके बाद जो गाइड रनर होता है उसको बिग में गाइड रनर लिखा रहता है। जी। तो अब हम जो है आएंगे थ्रोइंग गेम्स पे। थ्रोइंग गेम्स में भी कुछ ऐसा है या मतलब ऐसे ही खेल सकते हैं? थ्रोइंग गेम्स में देखिए, थ्रोइंग गेम्स में मेनली क्या है, जैसे अगर शॉर्ट पट, डिस्कस और जेवलिन की बात हम कर रहे थे, यानी कि गोला फेंक, चक्का फेंक और
भाला फेंक की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या है गौरव, अगर आप देखेंगे कि एक डायरेक्शन से आते हैं और उसी डायरेक्शन में आपको थ्रो करना है, जी। लेकिन बात आती है कि एरेना के अंदर रहते रहते करना है ना। अब जी। वो कैसे पता चलेगा? तो इसमें जो असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट इन द सेंस कि जो उसका असिस्टेंस देने वाला, उसको बताने वाला कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, उनका कोऑर्डिनेशन होता है दोनों का। अगर मान लीजिए मैं थ्रोइंग के लिए आ रहा हूँ, मेरा रनअप अगर 5 मीटर का है तो 5 मीटर तक आऊंगा, 5वें मीटर पर यानी कि उससे थोड़ा सा पहले मुझे मेरा असिस्टेंट मिलेगा, जहाँ से मुझे उसको रिलीज करना होता है, थ्रो को, खासकर जैवलिन को, क्योंकि वो थोड़ा सा रनअप लेके करना है। जी। और जहाँ तक बात है शॉर्ट पट और डिस्कस की, वो एक पर्टिकुलर सर्कल में रह के करना है, तो हमें ये पता होता है, वहाँ पर हम डायरेक्शन बताता है उसको। अब सर हम थोड़ा सा प्लेयर्स की बात करेंगे। बेसिकली B1 प्लेयर्स हम सबसे पहले इसमें भी देख ही लेते हैं। एथलेटिक्स में B1 प्लेयर्स के बारे में आप बता दीजिए, जो कि जिनका मतलब अच्छा नाम हो, चाहे वो अपने स्कूल से हो या बाहर से हो, कुछ कुछ। बिल्कुल, अगर आप T11 की बात करें तो सबसे पहले नाम अगर आता है तो अंकुर धामा जो जी। है वो अर्जुन अवार्डी हैं और टोटली ब्लाइंड हैं, यानी कि T11 मतलब टोटली ब्लाइंड हैं वो। और उन्होंने पैरा ओलंपियन है, यानी कि जो रियो पैरालंपिक्स था उसमें पार्टिसिपेट किया था, 1500 के लिए क्वालिफाई किया था उन्होंने, और उसके बाद में पार्टिसिपेट करके आए थे। आज वो साई के कोच हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच हैं, वो कोच अपॉइंट किया था उनको, और उसके बाद में वो अभी जवाहरलाल नेहरू में प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, दूसरों को भी, खुद भी कर रहे हैं और दूसरों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी। अच्छा बताया सर आपने। अब हम बात करते हैं गर्ल्स के बारे में या वुमेन के बारे में। तो इनके लिए क्या मतलब कोई गेम्स तो सारे सेम ही रहते होंगे, या मतलब कुछ थोड़ा बहुत होती हैं कुछ छूट या कुछ और एडिशन? नहीं, बिल्कुल नहीं गौरव, कि वुमेन के लिए जहाँ तक है वो वुमेन के साथ ही पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि वुमेन अगर है तो जैसे कि वो शब्द ही बताता है कि वुमेन, तो वो आप आपस में compete करते हैं, लेकिन उसके लिए उनके लिए जो रूल्स हैं वो भी सेम वही हैं जो मेन के लिए हैं। और अभी अगर बात करूँ तो इंडिया में, खासकर इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप है। अगर कोई वुमेन अगर मेहनत कर ले और उसके बाद में विजिलेंटेड, अगर कोई लड़की है, अगर कोई गर्ल है और उसके बाद में वो मेहनत कर ले, 2-4 साल अगर अच्छी ट्रेनिंग कर ले, तो एक अच्छे लेवल पर खेल सकती हैं और काफी लंबे टाइम तक भी खेल सकती हैं। तो मतलब काफी अच्छा स्कोप है आज की डेट में, चाहे वो VI हो या फिर एक साइटेड पर्सन हो स्पोर्ट्स में, बेसिकली एथलेटिक्स में। बिल्कुल गौरव, अगर देखें तो बहुत अच्छा स्कोप है। अब तो अगर देखेंगे तो साइटेड में तो जैसे अगर आपको एक टाइम के बाद में आता है, अगर आप कहोगे कि एज हो जाएगी तो उसके बाद क्या, एक एथलीट है अगर वो कर रहा है एथलेटिक्स में, तो एथलेटिक्स में ही जब आगे की तरफ को बढ़ेगा, जैसे जैसे सीनियर होता चला जाएगा, ट्रेनिंग भी कर रहा होगा, ट्रेनिंग करने के बाद में अगर वो कोर्सेज करना चाहते हैं और उसके बाद कोचिंग में आना चाहते हैं, या एनालिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर राइटर्स बनना चाहते हैं, या स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, या स्पोर्ट्स के शो होस्ट करना चाहते हैं, तो अलग अलग स्कोप है। वीआई के लिए भी सेम है, वीआई भी अगर शो होस्ट करना चाहता है तो आप देखिए ना, आप खुद आरजे हैं अभी और उसके बाद आप होस्ट कर रहे हैं, तो यही चीज है कि अगर कोई स्पोर्ट्स में है तो उसकी डेप्थ में जाके और उसके बाद में वहां पर वो कर सकता है। तो हर तरह के स्कोप हैं, और फील्ड का जो जो फील्ड है वो बहुत ब्रॉड है। जानने की जरूरत सिर्फ यहाँ पर होती है कि हम जाने, उस फील्ड में अवेयर हों, और कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं वो अगर हम जान लें, तो सिर्फ जो एथलीट है वही नहीं, उसके बाद भी अगर मान लीजिए अगर किसी ने 10 साल 15 साल तक एथलेटिक्स किया और उसके बाद में अगर कोई कहे कि क्या नहीं, उसके बाद क्या करूंगा मैं, तो बहुत सारे स्कोप हैं। आप एज ए कमेंटेटर आ सकते हैं, और उसके बाद आप राइटर बन सकते हैं ऐसी फील्ड में, यानी कि स्पोर्ट्स के एथलेटिक्स के बारे में लिख सकते हैं, आप लोगों की जीवनियां लिख सकते हैं, क्योंकि आप खुद भी उस एथलेटिक्स में हैं, तो उसके बाद में वो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। तो हर तरह का स्कोप है। और अब तो मतलब ऐसा है कि जैसे साइटेड की भी अगर बात करें तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल रही है, मणिपुर में भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुली है, और बहुत बहुत सारा स्कोप है। बहुत मतलब आपको सिर्फ ये जानना है, अवेयर होना है, और स्कोप आपके लिए सामने रखे हुए हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो क्या VI भी एक गेम की एक अच्छे तरीके से कमेंट्री कर सकता है?
क्यों नहीं गौरव, क्यों नहीं कर सकता। आप अगर जरूर मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बनाऊं तो बताऊं आपको, अगर मुझे 7-8 साल हो गए आज इस फील्ड में आए हुए, 2015 से मैं हूँ जी, संस्थान में, और संस्थान ने मुझे बहुत सारे मौके दिए हैं। और जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो लोग आज थोड़ा सा मतलब पसंद करते हैं कि सर आप कमेंट्री कीजिए। तो अक्सर जब हम बैठते हैं कमेंट्री के लिए, तो मेरे साथ एक B1 काफी लंबे टाइम तक जब हम करते हैं तो कुछ नहीं होता। आपको थोड़ा सा धीरे धीरे एक दूसरे को जब हम जानने लग जाते हैं, देखिए मैं साइटेड हूँ और उसके बाद में जो मेरे साथ बैठा हुआ है वो B1 है। तो जी, फील्ड तो दोनों के सामने है ना। थोड़ी से कमेंट्री की अगर बात करें तो सामने है फील्ड। मैं अगर हल्के से उसे बता रहा हूँ तो उसके बाद में वो उसको और रोमांचित कर देता है उस पल को, जी, और उसको जी, और अलग तरीके से बताता है। क्योंकि क्या है, देखिए रेस्ट्रिक्शंस अगर देखें, लिमिटेशन देखें, तो इसको इस तरह से समझते हैं कि आप और मैं अगर कहीं पर बैठे हुए हैं तो आरजे गौरव मुझे पता है कि वो B1 है, यानी कि टोटली ब्लाइंड है, और उसके बाद में मैं बैठा हूँ साथ में, हम लोग एक मैच की कमेंट्री कर रहे हैं या एक इवेंट की कमेंट्री कर रहे हैं। अब स्टार्ट लेने के बाद में मैं बता रहा हूँ कि ये दौड़ रहे हैं, और आपके हाथ में माइक है और मैं बता रहा हूँ ये लीड कर रहा है, कि आपको क्या है, क्या नहीं दिख रहा है, आपको कौन लीड कर रहा है वो नहीं दिख रहा है। वो अगर मैं हल्के से आपको बता रहा हूँ, यानी कि हम दोनों आपस में बहुत बहुत धीरे से, जो बाहर तक भी नहीं जा रही आवाज, वो बता रहा हूँ, तो आप उसको और रोमांचित करके बताएंगे। और मैंने तो बहुतों के साथ किया, जहाँ तक मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर आप बात करेंगे तो। लास्ट में जाते-जाते आप क्या कुछ और बताना चाहें, कुछ इम्पोर्टेंट या क्या कुछ मैसेज आप जो है लोगों को देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से, यानी कि आरजे गौरव के माध्यम से, और खासकर 91.2 NIVS हेलोजून के माध्यम से ये कहूंगा कि आप जितने भी जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, आप आइए, मैदान में आइए। और आज हम वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मना रहे हैं, तो दौड़ना शुरू कर दीजिए, दौड़ना शुरू कर दीजिए। और हमारा जो कैंपस है ये तो बहुत अच्छा, एक 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 बहुत सुंदर और बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पर आप अपने करियर को भी बना सकते हैं। और करियर को अगर आप एथलेटिक्स में या स्पोर्ट्स में नहीं भी बना रहे हैं, तो आपको हेल्थ मिलेगी एक्सरसाइज करने से। और मुझे लगता है कि जो स्वास्थ्य है, यानी कि जो हेल्थ है, उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, उससे बड़ा धन और क्या हो सकता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छे दिखेंगे, हमारे विचार और अच्छे होंगे, और हम अपनी जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज हैं उनको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और साथ ही जो हमारा बॉडी पोस्चर है उसको बहुत सुंदर तरीके से कैरी करेंगे, तो लोग हमारी तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट होंगे। तो आज के दिन में जो आज की रेलेवेंस है, यानी कि जो आज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है, उसके उसके माध्यम से और आपके और 91.2 चलो उनके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आइए, निकलिए बाहर और खेलना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप खेलेंगे तो आपको सबसे बड़ी चीज जो मिलेगी वो मिलेगी हेल्थ। और अगर हेल्थ मिल गई तो आपको जो एक शरीर, एक धन आपको मिला हुआ है, आप इसको अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। और अगर आपने इसे अच्छे से प्रेजेंट कर लिया तो बाकी चीजें तो अपने आप ही आसानी से आपको मिलती चली जाएंगी। जी, तो बहुत अच्छा संदेश सर के माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं को मिला। उम्मीद करते हैं लोग इसको फॉलो करेंगे और इस एथलेटिक्स डे पर हमें बहुत सारे नए प्लेयर जो है, चाहे कहीं भी हो, स्कूल में हो या बाहर हो, जो लोग भी उसे सुनेंगे, देखेंगे, बहुत सारे नए प्लेयर्स हमें इस गेम के लिए मिलने वाले हैं। इसी बात के साथ दोस्तों, अब धीरे-धीरे ये कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर है। सबसे पहले तो सर, आप इस खास कार्यक्रम में आए और आपने हमें इतनी सारी जानकारी एथलेटिक्स के बारे में और एथलेटिक्स डे के बारे में जो है बहुत सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं को दी। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरजे गौरव, और रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद उनके सारे स्टाफ का। क्योंकि इस तरह के मौके अगर मिलते रहते हैं तो लोगों तक बातें बहुत आसानी से पहुंचते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और अब मुझे आप लोगों से यहीं पर विदा लेनी होगी, इजाज़त लेनी होगी कि मैं इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करूँ। फिर मुलाकात होगी दोस्तों किसी और नए कार्यक्रम में, किसी और नई हस्ती के साथ, नए सवालों के साथ और नई बातचीत के साथ। तब तक के लिए मुझे, यानी आपके अपने दोस्त आरजे गौरव को यहाँ से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।